नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नॉलेज ऑफ अबाउट गॉड यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को एक महत्वपूर्ण सूचना दे दूं, उसके बाद हम अपना सेशन चालू करेंगे। दोस्तों, यदि आप यूपीटेट, सीटेट या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि टीचिंग किसी भी एग्ज़ाम की या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें संस्कृत, हिंदी, मैथमेटिक्स, एनवायरनमेंट और आपका क्या नाम है, साइकोलॉजी, इन 5 सब्जेक्ट से रिलेटेड यदि आपको स्टडी करनी है तो आप यह चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। चलिए, आज के हम इस टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, आज हम संस्कृत और हिंदी संधियों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने दीर्घ संधि पिछले वीडियो में हमने पढ़ चुके थे। आज हम गुण संधि पढ़ेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ पिछली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आइए, गुण संधि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। गुण संधि विधायक सूत्र यानी गुण संधि करने वाला सूत्र आपकी स्क्रीन पर है। आद्गुणः। आद्गुणः सूत्र का अर्थ है, इधर वृत्ति लिखी हुई है बराबर करके, अवर्णादचि परे पूर्व परयोः गुण आदेशः स्यात्। अर्थात अर्थ लिखा है कि अवर्ण से अच परे हो तो पूर्व पर के स्थान पर गुण आदेश होता है। देखिए, ये एक बेसिक है जो कि मतलब कि संस्कृत व्याकरण मतलब कॉन्सेप्ट से पढ़ते हैं उन लोगों के लिए। मैं आप लोगों को ट्रिकी भी बताऊंगा किस तरह से गुण संधि की जाती है। थोड़ा सा आप वेट करें, थोड़ा मैं सूत्र के हिसाब से समझा दूँ। जैसे उदाहरण दिया उपेंद्र, यहाँ पर उपधन इंद्र है, यहाँ पर संधि करेंगे हम लोग। इन्होंने कहा है अवर्णात अचि परे, अर्थात अवर्ण से। तो उप में जो पकार घटक आकार है, अवर्ण से उसको ग्रहण करना है। अवर्ण से परे यदि अच हो तो उपधन इंद्र में इंद्र घटक जो आदि में ई है उसको ग्रहण करना है। तो अवर्ण से अच परे हो तो पूर्व और पर, पूर्व यानी उपपकार घटक आकार और परे अच, पर में जो अच कहा है उसका तात्पर्य है इंद्र घटक इकार। तो अवर्ण से अच परे हो तो पूर्व पर के स्थान पर गुणादेश होता है। तो पूर्व हो गया अ, पर हो गया ई, दोनों को मिलाकर के गुण हो जाता है ए, तो उपेंद्र की सिद्धि हो जाती है। अब आइए हम ट्रिक की तरफ चलते हैं। आइए दोस्तों, देखिए, आपके लिए मैं ट्रिक लेके आया हूँ। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठे हों, तभी आपको क्या देखना है, यदि छोटा आ और बड़ा आ प्लस छोटी ई या बड़ी ई, इन दोनों में से कोई भी मिलता है तो उसका गुण ए होगा। ठीक है, अभी मैं आपको एग्जाम्पल दे करके समझाऊंगा। अभी मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ जो कि ट्रिकी कॉन्सेप्ट है आपके लिए। दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है छोटा अ या बड़ा आ प्लस छोटा ऊ या बड़ा ऊ होगा तो उसका गुण क्या हो जाएगा, ओ। इसी तरह तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है कि छोटा अ या बड़ा आ प्लस या छोटी री या बड़ी री हो तो उसका गुण हम क्या करेंगे, अर। और नंबर 4 पर लिखा हुआ है छोटा अ या बड़ा आ प्लस री होगा तो उसका गुण होगा अल। जो चौथा वाला है आपके एग्ज़ाम में बहुत ही कम मिलेगा पूछने के लिए, इसलिए इस पर ज़्यादा हम लोग फोकस नहीं करेंगे। आइए चलिए हम उदाहरण की तरफ चलते हैं। जैसे हमारा पहला जो कॉन्सेप्ट था छोटा आ, एक मिनट, छोटा आ या फिर बड़ा आ प्लस छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर क्या था, ए। ठीक है दोस्तों, आइए देखिए इसका एक उदाहरण देखते हैं हम लोग। जैसे उपेंद्र, उदाहरण है उपेंद्र, ये ट्रिकी है दोस्तों। उपेंद्र की हम संधि विच्छेद करते हैं, उप प्लस इंद्र। ठीक है दोस्तों,
जो एग्जामिनर होगा वो आपको कैसे देगा, या तो पूछ लेगा उपेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आपको क्या बताना है, उपधन इंद्र, ठीक है। या फिर वो उल्टा पूछ लेगा, वो इधर से इधर भी पूछ सकता है। वो कह सकता है उपधन इंद्र बराबर क्या बनेगा, तो क्या बनेगा, उपेंद्र। ये आपको माइंड में सेट रखना है। आइए अब देखिए, हमने क्या है, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, अ प्लस ई बराबर ए बनेगा, ये कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है। अब देखिए हम खोजेंगे इसमें छोटा अ या बड़ा आ, पहले सबसे पहले ये वाला। तो देखिए जो उप है, इधर देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था जब दीर्घ संधि पढ़ाई थी कि जो पहला वाला शब्द रहेगा उसका लास्ट अक्षर पकड़ना है। तो इसका लास्ट अक्षर है प। प में क्या है, अ भी है, तो हम प में से अ को निकाल लेंगे, ठीक है। बोलते हैं ना बाल की खाल निकालना। प्लस इंद्र में दूसरा शब्द जो इंद्र है, इसमें से भी हम अच को यानी ई को निकाल लेंगे, इधर निकाल लिया, चलिए जी। प्लस आधा न और द्रह बचा, ठीक है। अब देखिए हमने क्या था, हमारा कॉन्सेप्ट छोटा अ हो या फिर प्लस छोटी ई हो, तो दोनों को मिला के क्या बन जाएगा, ए। तो हम इन दोनों को मिला के ए बना देंगे, ठीक है दोस्तों। आइए बनाते हैं। तो देखिए उप प्लस इन दोनों को मिला के हमने ए बना दिया, प्लस आधा न और द्रह, ठीक है दोस्तों। अब मिला दीजिए। मैंने आपको बताया था कहीं भी व्यंजन वर्ण आधा मिल जाए और उसके आगे यदि स्वर बैठा हो तो आप उसको मिला देंगे। तो स्वर बैठा है, हम इसको मिला देते हैं। तो ओ प में ए मिला देंगे तो पे हो जाएगा, उपे। और ए इधर चला गया तो आधा न और द्र बचा, हमने इसको मिला दिया। ये बन गया आपका उपेंद्र, ठीक है दोस्तों। एक कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर और वर्क करते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आइए दूसरा एग्जाम्पल दिया है दोस्तों, राजेंद्र नाम सुना होगा आपने, राजेंद्र। तो देखिए हम देते हैं उदाहरण राजेंद्र। हमारे यहाँ एक है राजेंद्र मसाले वाले। तो राजेंद्र एक क्या है, एग्जाम्पल है। राजेंद्र का जो आप संधि विच्छेद करेंगे, राजा धन इंद्र। यदि हम इसका समास देखें दोस्तों तो षष्ठी तत्पुरुष समास इसमें भी होगा। इसका समास होगा राज्य इंद्र राजेंद्र। देखिए राजा धन इंद्र हमने संधि विच्छेद कर ली। देखिए दोस्तों मैंने अभी आपको पिछले एग्जाम्पल में समझाया कि या तो आपसे ऐसे पूछ लेगा राजेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, राजा धन इंद्र। या फिर आपको घुमा करके पूछ लेगा कि राजा प्लस इंद्र का जो वो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, राजेंद्र। ठीक है दोस्तों, चलिए मिटा देता हूँ। चलिए हाँ, तो मैंने आपको बताया हमारा पहला कॉन्सेप्ट क्या था, अ अपॉन आ प्लस ई अपॉन बड़ी ई बराबर ए। ठीक है दोस्तों, यही था ना। अब देखिए हमें राजा प्लस इंद्र हमें खोजना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि पहला वर्ण जो रहेगा, शब्द रहेगा, उसका अंतिम वर्ण। तो देखिए राजा में जो अंतिम वर्ण है जा में भी सबसे अंतिम वर्ण है आ, तो हम उसको ले लेंगे। ठीक है, बाहर निकाल देंगे। तो देखिए क्या बन गया, राज प्लस आ। ठीक है दोस्तों, अब जो दूसरा शब्द है उसका प्रथम वर्ण ले लेंगे। तो इंद्र का प्रथम वर्ण हो जाएगा क्या, ई, तो उसको बाहर निकाल देंगे। तो क्या हो जाएगा, ई प्लस आधा न और द्रह। ठीक है दोस्तों, इतना आया समझ में? मेरी राइटिंग आपको समझ में आ रही है ना दोस्तों? चलिए, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, छोटा आ होगा अथवा प्लस में छोटी ई होगा, तो हमारा गुण क्या बनेगा, ए। तो देखिए हमें मिल गया क्या, बड़ा आ। तो देखिए बड़ा आ भी दिया है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, हैं, और छोटी ई भी दी है। तो बड़ा आ प्लस छोटी ई भी रहेगा तब भी ए बन जाएगा। तो
आ और ई मिला के हम ए बना देंगे तो हमारा बन जाएगा राज प्लस आ ई को मिला के ए बन गया ए प्लस आधा न और द्रह। मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में और पिछली वीडियो में भी बताया था कि जहाँ कहीं भी व्यंजन वर्ण आधा रहेगा और उससे आगे यदि स्वर वर्ण मिलेगा तो उसको क्या करेंगे, मिला देंगे। तो हम क्या करेंगे, जा में ए को मिला देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, रा, जा में ए मिला दिया तो जे, और अब ये बचा आधा ना और द्रह तो राजेंद्र। आया दोस्तों समझ में? देखिए कितनी अच्छी ट्रिक है। आपको क्या देखना है, बस आ देखना है और ई देखना है। आ और ई जहाँ पे दिया हो वहाँ पे सीधा क्या बना देंगे, ए। मैंने आपको बताया ना, या तो आपको ये दे देगा तो आपको आ देखना है और यहाँ पर ई देखना है और आ देखना है, तुरंत आप कह देंगे राजेंद्र बनेगा। या राजेंद्र देखेंगे तो तुरंत कह देंगे राजा प्लस इंद्र, इसकी संधि विच्छेद होगा। चलिए दोस्तों, अब देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट हमने क्या समझाया था आपको, आ प्लस ऊ का कॉन्सेप्ट। देखिए आ अपॉन आ, ठीक है, प्लस ऊ अपॉन बड़ा ऊ या दीर्घ ऊ। तो हमारा आ ऊ को मिला के जो गुण बनेगा वो क्या बनेगा, ओ। क्या बनेगा दोस्तों, ओ। देखिए कॉन्सेप्चुअल जो है, जो रियल कॉन्सेप्ट है, जो व्याकरणिक कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको नहीं समझा रहा हूँ, मैं ओनली ट्रिकी बेस्ड समझा रहा हूँ। जो कॉन्सेप्चुअल आपको अगर समझना है तो आप लघु सिद्धांत कौमुदी के माध्यम से मैं पाठ उसका चालू करूँगा, तब आपको पूर्ण रूप से समझा दूँगा। ठीक है दोस्तों, अभी आप ट्रिकी समझें ओनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। चलिए अब देखिए इसका उदाहरण हम ले लेते हैं। हितोपदेश, आपने बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है। हितोपदेश एक ग्रंथ भी है। देखिए हितोपदेश, ठीक है दोस्तों, आ जाइए। अब देखिए हितोपदेश का संधि विच्छेद करेंगे हम दोस्तों। हित प्लस उपदेश। अब कुछ लोगों, कुछ मतलब दोस्तों के मन में यह शंका होगी कि हितोपदेश का संधि विच्छेद हित प्लस उपदेश ही होगा, ये आप कैसे पता लगाते हैं, हम कैसे पता लगाएंगे? तो देखिए मैं बताऊं दोस्तों, कभी भी आप जब किसी पूरे शब्द को तोड़ेंगे तो याद रखना, हमेशा जो दो शब्द टूटेंगे वो हमेशा सार्थक होंगे, अर्थात दोनों का कोई ना कोई अर्थ होगा। जैसे हमने हितोपदेश को तोड़ा, हित प्लस उपदेश। देखिए हित का भी अर्थ है और उपदेश का भी अर्थ है, एक सार्थक शब्द हैं दोनों। यदि आप कहते हैं आप ही प्लस तोपदेश क्यों नहीं तोड़ते, तो ना तो ही का ही अर्थ रहेगा ना तोपदेश का ही कोई अर्थ रहेगा। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, जो दोनों सार्थक शब्द होते हैं उन्हीं को तोड़ा जाता है। चलिए तो हित प्लस उपदेश, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, छोटा आ होगा, छोटा ऊ होगा तो ओ हो जाएगा, बड़ा आ होगा, बड़ा ऊ होगा तो ओ हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा देखिए मैंने बताया था प्रथम जो शब्द है उसमें से हम अंतिम वर्ण लेते हैं। अंतिम वर्ण है ता में घुसा हुआ अ, अर्थात ता में जो समाहित अ है। तो हमने क्या किया, ता में से अ को निकाला पहले, तो हमने ता को हलंत कर दिया और अ किया। ठीक है, अब दूसरे शब्द में से हम क्या करेंगे, प्रथम वर्ण को लेते हैं। प्रथम वर्ण है ऊ, तो हमने क्या किया, ऊ को भी बाहर निकाला। अब आपका पूरा कॉन्सेप्ट आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि भाई हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था अ और ऊ का गुण होता है ओ, तो हमें अ भी दिख गया और ऊ भी दिख गया, हम इन दोनों का गुण क्या कर देंगे, ओ कर देंगे। कर दो साहब, हमने किया हित प्लस आ ऊ का गुण हमने कर दिया ओ प्लस पदेश। ठीक है दोस्तों, आया समझ में आपके? अब इन दोनों को हम मिला देंगे। मैंने बताया था जो भी व्यंजन वर्ण होगा वो व्यंजन वर्ण आधा नहीं रह सकता, जब स्वर रहता है तो वो मिल जाता है उससे जाके, तो बन जाएगा क्या, हे तो पदेश। ठीक है दोस्तों,
उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छी तरह दोस्तों आपको समझ में आया होगा यह कॉन्सेप्ट। यह 2 कॉन्सेप्ट मैंने आपके लिए क्लियर कर दिए और मैं आपको एक एग्जांपल और इसका देता हूँ इसी कॉन्सेप्ट का, तो वो आप होमवर्क के रूप में मुझे कमेंट में बता देंगे, ठीक है, करके बताएंगे। महोत्सव, महोत्सव शब्द का आपको क्या करना है, मुझे संधि विच्छेद बताना है। किसका? महोत्सव शब्द का। महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद बताना है। और जो पहला वाला कॉन्सेप्ट था उसका भी मैं एक आपको बता देता हूँ, सुरेश, सुरेश, ठीक है। इन दोनों, ये आपका होमवर्क है, गृह कार्य है, ये आप मुझे करके दिखाएंगे या कमेंट सेशन में डाल देंगे, जिससे मैं देख लूँगा। और जिन किन्हीं भाइयों को कहीं प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद। पुनः दूसरी कक्षा में मिलेंगे। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।